नमस्कार साथियों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ एमसीक्यूज़। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम कुछ दिनों से समझ रहे थे कि हमारे इतिहास के सोर्स क्या हैं, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या हैं। विशेषकर हम लोगों ने लिटरेचर के बारे में समझा है कि कौन कौन से वेदास हैं, पुराण्स हैं। अब पढ़ाते पढ़ाते समय मैंने डिस्कस भी किया था इन समय कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए अराइज हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बेसिकली आज के सेशन का जो मोटिव है वो यह है कि वी विल कम टू नो अबाउट the objective MCQs questions belongs to the historical literature of the beginning or the ancient historical part of India। तो आज हम यही समझेंगे और उनके बारे में थोड़ी बारीकी जानकारियाँ भी समझेंगे ताकि हम उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसको ठीक से कर पाएँ। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ द्विज। यहाँ आप लोगों ने ये वर्ड देखा होगा, द्विज। द्विज संस्कृत के द्विज शब्द को लिखा गया है और द्विज शब्द का अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला, दो बार जन्म लेने वाला। अ पर्सन हु बॉर्न ट्वाइस इज कॉल्ड द्विज, उसको द्विज कहा जाता है। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। कॉन्सेप्ट ये निकलता है कि किसी को दो बार जन्म कैसे हो सकता है। तो उसको हम लोग ऐसे समझेंगे कि एक बर्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल बर्थ। बायोलॉजिकल बर्थ ये सबको पता है, जब माँ के गर्भ से होता है उसे हम लोग बायोलॉजिकल बर्थ कहते हैं। लेकिन हमारे उस प्राचीन परंपरा में ये लिखा गया है कि व्यक्ति को जन्म के तुरंत बाद बहुत सारे संस्कार पूरे करने पड़ते हैं। देयर इज ए सिस्टम ऑफ 16 डिफरेंट संस्कार्स इन इंडियन वैदिक ट्रेडिशन। तो उन संस्कारों में से एक संस्कार होता है जिसका नाम होता है उपनयन। उपनयन, एक उपनयन संस्कार का डिस्क्रिप्शन होता है कि उपनयन संस्कार होता है जिसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। तो जब आश्रम में ये लोग सभी वर्ण के लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो ब्राह्मण को आश्रम में जाने की अनुमति प्राप्त है एट द एज ऑफ मिनिमम 8 और यही अनुमति क्षत्रियंस को प्राप्त है एट द एज ऑफ 11 और वैश्यों को यही अनुमति प्राप्त है एट द एज ऑफ 13। शूद्रास वर नॉट अलाउड टू अटेंड एनी आश्रम। तो शूद्रों को आश्रम में जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है। अगर आश्रम में जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है तो अकॉर्डिंग टू वैदिक ट्रेडिशन ये माना जाएगा कि इनका सांस्कारिक जन्म नहीं होगा। अगर इनका सांस्कारिक जन्म नहीं होगा तो निश्चित ही इनका एक ही जन्म होगा जिसे हम लोग बायोलॉजिकल बर्थ कहेंगे और इनका दूसरा जन्म नहीं होगा। और अगर दूसरा जन्म नहीं है तो फिर ये द्विज के पार्ट नहीं है। केवल द्विज ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं और वैश्य हैं, इनको द्विज कहा जाएगा, इसको द्विज नहीं कहा जाएगा। इसलिए इनको गैर द्विज की संज्ञा दी गई है शूद्रों को। तो इसका एग्जैक्ट आंसर होगा शूद्रास। गॉट इट? ये समझ पाए आप कहाँ से प्रश्न आया है कि हमारे जो वर्ण सिस्टम है, वर्ण सिस्टम का हमको डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। उस पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों का, उधर से वैश्यों का और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिकल थ्योरी ऑफ वर्ण सिस्टम। बट इट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी में से दिए गए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इज, विच वन इज नॉट द मैच करेक्टली। इनमें से किसका मैच करेक्टली नहीं किया गया है? विच वन ऑफ दीज इज नॉट मैच्ड करेक्टली, इसको हमको थोड़ा सा समझना है। इनमें से किसका मैच करेक्टली नहीं किया गया है, देखते हैं। ऋग्वेद आपने पढ़ा ही होगा, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है तो ये मैच ठीक से किया गया है। और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, ये भी ठीक से किया गया है। यजुर्वेद का उपवेद है, ये हमको ठीक से नहीं मिलता है। इसका उपवेद है एक्चुअल में, इसको कहेंगे हम लोग धनुर्वेदा।
धनुर्वेदा। तो इसका उपवेद है धनुर्वेद, इसका उपवेद धनुर्वेद है। तो ये ठीक से मैच नहीं है, और यही पूछा है कौन सा मैच नहीं है, तो ये उत्तर इसका सही होगा। अथर्ववेद का लिखा हुआ है मैजिक एंड मेडिसिन, यस बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में मैजिक और मेडिसिन के बारे में, चिकित्सा की सिस्टम के बारे में, जैसे आयुर्वेद की जो जितनी भी दवाइयाँ हैं लोगों को ठीक करने की ट्रीटमेंट है, ये सब अथर्ववेद से ही प्राप्त होती हैं। तो निश्चित ही ये सही है, और इसका सही उत्तर हमको निकल के आएगा यही, यजुर्वेदा। ये ठीक से मैच नहीं है। यहाँ हम ये सब देख रहे हैं तो इसका एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो आयुर्वेदा है, इसको बनाने वाले को हम लोग कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा क्रिएटर ऑफ आयुर्वेदा। गंधर्व वेद के क्रिएटर को हम लोग कहते हैं नारद, नारदा। एंड इसके क्रिएटर को गंधर्व वेद के इसके धनुर्वेद के क्रिएटर को कहते हैं विश्वामित्र, विश्वामित्र, विश्वामित्र। और इसके क्रिएटर को, इसका उपवेद है अथर्ववेद का, जिसका नाम है शिल्पवेद, जो ऊपर लिखा हुआ है शिल्प, शिल्पवेद इसका उपवेद है, और जिसको बनाया है विश्वकर्मा ने, विश्वकर्मा ने, ठीक है, ये इसको बनाने वाले लोग, ठीक है, समझ पाए। तो इसका सही उत्तर है यजुर्वेदा। ये भी वहीं से लिया गया कि हमने जैसे समझाया था कि किस वेद का कौन सा उपवेद है, फिर उस उपवेद को बनाने वाले कौन से हैं, तो ये जो पेयर मैच करने के लिए आया है, द क्वेश्चंस राइज्ड फ्रॉम देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है विच वन इज नॉट पंचजन्य। तो याद रखिएगा पंचजन्य क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है, ऋग्वेद में ये सब लिखा हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार 2 कबीले थे। एक कबीला था जिसका नाम था भरत कबीला, भरत कबीला, और एक दूसरा कबीला था जिसका नाम था पुरु कबीला, पुरु कबीला। अब इस पुरु कबीले और भरत कबीले दोनों के बीच में संघर्ष रहता था, और इस संघर्ष के कारण से जो भरत कबीला है, इसके जो मेंटोर थे उनका नाम था वशिष्ठ, वशिष्ठ इनके मेंटोर थे। और जो पुरु कबीला था, इस कबीले के जो मेंटोर थे उनका नाम था विश्वामित्र, विश्वामित्र। तो इन दोनों कबीलों के बीच में जब लड़ाई हुई, इस कबीले के जो राजा थे उनका नाम था सुदास, इनका नाम था सुदास, और इस कबीले के राजा, पुरु कबीले के राजा पुरु ही थे। इस पुरु कबीले के राजा का जब इस कबीले से संघर्ष हुआ, तो इनका साथ देने वाले, एक तो पुरु स्वयं, दूसरा उनका साथ देने वाले यदु, तीसरा उनका साथ देने वाले अनु, और चौथा उनका साथ देने वाले तुर्वसु, और पांचवा उनका साथ देने वाले दुर्वहु। इन 5 लोगों ने उनका साथ दिया। इन 5 जो लोगों को ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। दीज 5 पीपल्स आर कॉल्ड पंचजन्य इन ऋग्वेदा। इनको ऋग्वेद में पंचजन्य कहा गया है। तो निश्चित ही पुरु, यदु, अनु, तुर्वसु, द्रुवहु। अब आप देख सकते हैं कि यदु उसमें शामिल है, अनु भी शामिल है, तुर्वसु भी शामिल है, सैब उसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारा आंसर है, सैब पंचजन्य में शामिल नहीं है। पंचजन्य के नाम मैंने इधर लिखे हुए हैं, तो आप उनको समझ सकते हैं कि ये पंचजन्य है। समझ पाए। तो ये भी ऋग्वेद यानी वैदिक लिटरेचर से लिया गया क्वेश्चन है, जिससे हमको समझ में आया कि इस प्रश्न में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ पाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्रा, गायत्री मंत्रा इज टेकन फ्रॉम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है। तो अगर आप समझ पाएंगे तो ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं। ऋग्वेद में बहुत सारे मंडल हैं, जैसे कि पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल,
चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठवां मंडल, सातवां मंडल, आठवां मंडल, नौवां मंडल और 10वां मंडल। तो ऋग्वेद के जो पहले मंडल हैं उस पहले मंडल को बनाने वाले कौन हैं ये नहीं जानता कोई, क्योंकि ये मंडल अपूर्ण रूप से प्राप्त हुआ है, इनकम्प्लीट वे में प्राप्त हुआ है। दूसरा जो मंडल है इसको बनाने वाले हैं ऋषि ग्रतइष्मद, इन्होंने इसको बनाया है, ग्रतइष्मद, ठीक है। और तीसरे मंडल को बनाने वाले हैं विश्वामित्र, और इसी मंडल से हमको मिला है गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र हमको कहाँ से मिला है? तीसरे मंडल से प्राप्त होता है गायत्री मंत्र, ठीक है। चौथे मंडल को बनाने वाले हैं ऋषि बाम, पांचवें मंडल को बनाने वाले हैं ऋषि अत्रि, और छठवें को बनाने वाले हैं ऋषि भारद्वाज, और सातवें को बनाने वाले हैं ऋषि वशिष्ठ, और आठवें को बनाने वाले हैं ऋषि अंगिरा और कण्व। ये मंडल इसमें बनाए गए हैं। अब इसमें यह भी समझ लीजिए कि दूसरे से लेकर आठवें मंडल को हम लोग ऋषि मंडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका उल्लेख ऋषियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया गया है और ऋषियों ने अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है, इसलिए इनको ऋषि मंडल कहते हैं। तो आप देख सकते हैं गायत्री मंडल का उल्लेख कौन से मंडल से प्राप्त होता है? थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा। थर्ड मंडल ऑफ ऋग्वेदा से हमको गायत्री मंत्र का उल्लेख प्राप्त होता है। गॉट इट? समझ पाए? ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ये सारे मंडल को याद रखिएगा कि कौन से मंडल को क्या कहते हैं और कौन से मंडल को किस किस ने ऋषियों ने बनाया है। इन मंडल को ऋषियों ने नहीं बनाया है, हाँ, लेकिन 10th मंडल भी जरूरी है। यहाँ से हमको वर्ण सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है। वर्ण सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये वर्ण सिस्टम हमको 10th मंडल से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, हु कॉल्ड द हेरोडोटस एज फादर ऑफ हिस्ट्री। मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री के अलावा फादर ऑफ लाई भी कहा जाता है, उनको झूठ का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस के बारे में मैंने बताया था कि उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की, एंड ही वाज द वन एंड ओनली एंड फर्स्ट पर्सन हु ट्राइड टू स्क्रिप्ट ऑल हिज मेमोरीज विच ही कलेक्टेड थ्रू हिज जर्नीज। उसने अपनी यात्राओं से जिन जिन चीज़ों को एकत्रित किया उनको उसने पहली बार लिखना शुरू किया। ही रॉट 9 बुक्स। उन सारी बुक्स से हमको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, इसलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। लेकिन हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री सबसे पहले किसने कहा ये हमको पता होना चाहिए। सिसरो ने कहा है। सिसरो वाज आल्सो ए ग्रीक फिलोसोफर। उसने ही हेरोडोटस की चीज़ों को पढ़ करके कहा कि हेरोडोटस नहीं होते तो इतिहास का ये ज्ञान हमको कभी नहीं होता। सो ही इज़ कॉल्ड फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। हेरोडोटस को कहा जाता है, जिनकी फेमस बुक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका इज़ नॉट ए बुक, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, उसके बारे में कहा जाता है। यहाँ हमको 3 और लोग दिख रहे हैं, दिदेरो, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। प्लेटो वाज मेंटर ऑफ एरिस्टोटल, एरिस्टोटल का मेंटर है, और प्लेटो ने पॉलिटिकल साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं प्लेटो ने। दिदेरो के बारे में ये कहा जाता है कि दिदेरो वाज फाउंडर ऑफ मैनकाइंड। मानवता अगर किसी ने सिखाई है तो उसके लिए दिदेरो को जाना जाता है। फादर ऑफ मैनकाइंड इज दिदेरो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फादर ऑफ मैनकाइंड, ये है दिदेरो, ठीक है। प्लेटो को, अरिस्टोटल को कुछ लोग आपने देखा होगा, अरिस्टोटल को उन्होंने अपने जीवन के बारे में, साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें की हैं अरिस्टोटल ने। तो अरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ मोबाइल एकेडमी। फादर ऑफ मोबाइल एकेडमी, ये क्या है मोबाइल एकेडमी? अरिस्टोटल ने ये कहा कि पढ़ने लिखने के लिए किसी भी बिल्डिंग की ज़रूरत नहीं है।
he always used to teach his students beneath a tree. पेड़ के नीचे बैठ करके लोगों को सिखाया करता था अरिस्टोटल ने जो कुछ सीखा है वो प्लेटो से सीखा है, प्लेटोस ने जो कुछ सीखा था वो सोक्रेटस से सीखा है, अरिस्टोटल ने जो कुछ सिखाया वो एक राजा को सिखाया जिसका नाम था अलेक्जेंडर, जिसे हम लोग सिकंदर के नाम से जानते हैं, सिकंदर। तो याद रखिए सिकंदर के जो मेंटोर थे वो अरिस्टोटल हैं, अरिस्टोटल के जो मेंटोर हैं वो प्लेटो हैं, और प्लेटो के जो मेंटोर थे उनका नाम था सोक्रेटस। ये हम इस प्रश्न से समझ पाए, और इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहने वाले हैं सिसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन इंडिका। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि अच्छा लिखा हुआ है बाय मेगास्थनीज। हाँ, तो इंडिका जो बुक है दैट वाज रिटन बाय मेगास्थनीज। और मैं बुक के बारे में जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने ये बताया था कि कोई भी बुक किस पीरियड की ये पता होना चाहिए। तो ये मेगास्थनीज ने लिखा है, और मेगास्थनीज कौन थे? एक एम्बेसडर थे इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, who was himself founder of Mauryan dynasty with the help of his master चाणक्य, उसके नाम से थे। तो इन्होंने ये बुक लिखी है। अब इस बुक में इसमें लिखा हुआ है कि क्या डिस्क्राइब नहीं किया गया है। अगर मैं कहता हूँ कि क्राफ्ट इन इंडिया, तो क्राफ्ट इन इंडिया की बात करेंगे तो क्राफ्ट इन इंडिया इसमें एक्सप्लेन किया गया है। उसमें लिखा हुआ है कि देयर वाज ए एक्सट्रीम प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, सिल्क बहुत प्रोड्यूस होता था, खिलौने बहुत बनते थे, रोजरीज बनती थी। तो दैट इज़ वेरी वेल डिस्क्राइब्ड इन इंडिया। फेमाइन इन इंडिया, इसकी हम बात करेंगे, फेमाइन इन इंडिया की। तो फेमाइन के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है। एक्चुअली में मेगास्थनीज हैज़ गिवन हिज कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन इन इंडियन रीजन्स। तो इंडिया में जो मास प्रोडक्शन था उसमें उन्होंने लिखा है कि देयर वाज नॉट अ सिस्टम ऑफ फेमाइन एंड स्टारवेशन, भूखमरी और ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं प्राप्त होती थी। उन्होंने लिखा है कि इंडिया वाज अ प्रॉस्पर स्टेट एट दैट टाइम। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, ही हैज़ आल्सो रिटन अबाउट द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ इंडिया, ही हैज़ आल्सो रिटन अबाउट द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिया। इन हिज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, मेगास्थनीज हैज़ रिटन कि देयर वाज नो एविडेंस ऑफ फेमाइन इन इंडिया। इसको कहते हैं सूखा पड़ना, अकाल होना, अकाल। तो इसका उल्लेख वहाँ प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब इसी पीरियड की जब चंद्रगुप्त चाणक्य की बुक पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, तो उसमें मिलता है कि वहाँ पर अकाल पड़ते थे। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, बहुत सारे अकाल पड़ते थे। गॉट इट? तो ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। फिलोसोफर के बारे में उन्होंने लिखा है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया लिखा है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसका उत्तर है सूखों के बारे में उल्लेख नहीं किया है। एक चीज़ और यहाँ पर याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने इंडिया में स्लेवरी का भी उल्लेख नहीं किया है। स्लेवरी, दास प्रथा का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है इंडिका के अनुसार। समझ पाए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हीरो ऑफ मृच्छकटिकम बाय शूद्रक। अरे बहुत अच्छा, ये लिटरेचर मैंने आपको अभी कुछ ही समय पहले समझाया है। हम इसकी चर्चा करते हैं। पहली तो बुक की बात करते हैं मृच्छकटिकम, और दूसरा है शूद्रक। शूद्रक इसके राइटर हैं, आप अच्छे से जानते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि बुक किस पर बेस्ड है। इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इस बुक के जो हीरो हमको प्राप्त होते हैं वो हैं चारुदत्त। चारुदत्त इसके हीरो हैं। और अगर हम बात करेंगे उनकी नायिका यानी कि हीरोइन कौन है, तो हमें प्राप्त होंगी बसंत सेना बाज हीरो, और हीरोइन बाज बसंत सेना का इनका प्रेम प्रसंग यहाँ से प्राप्त होता है शूद्रक के मृच्छकटिकम से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसका मृच्छकटिकम का मतलब होता है, अगर हम उसको कहें मिट्टी की बनी हुई बैलगाड़ी को मृच्छकटिकम कहा जाता है। अब इसमें ये लिखा हुआ है अग्निमित्रा। तो अगर आप अग्निमित्र की बात करेंगे तो अग्निमित्र किसका हीरो है? ये कालिदास के ड्रामा का हीरो है जिसका नाम है
मालविकाग्नि मित्रम इसका हीरो है। दुष्यंत की बात करेंगे, दुष्यंत भी कालिदास के नाटक का हीरो है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इसका हीरो है। अगर हम विक्रमादित्य की बात करेंगे तो यही हैं जिनको चंद्रगुप्त सेकंड कहते थे, एंड ही वाज आल्सो ए हीरो ऑफ विक्रमोर्वशियम। ये विक्रमोर्वशियम भी कालिदास का, ये तीनों नाटक कालिदास के हैं। इन तीनों नाटकों के हीरो हैं, मालविकाग्नि मित्रम के अग्निमित्र हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम के दुष्यंत हैं और विक्रमोर्वशियम के विक्रमादित्य हैं। यहाँ पर अगर हम हीरोइन की बात करेंगे तो अग्निमित्र के साथ जो हीरोइन हमको प्राप्त हुई हैं, जिस ड्रामा में कालिदास ने जिनका वर्णन किया है, उनका नाम है मालविका। मालविका। और यदि दुष्यंत की बात करेंगे तो दुष्यंत के साथ प्राप्त होती हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, उर्वशी, विक्रमोर्वशियम। तो इसमें उर्वशी है, उर्वशी। और दुष्यंत के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला। तो ये हीरोइन है और मृच्छकटिकम के हीरो हैं चारुदत्त। गॉट इट। ये लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे फैक्ट पता होना चाहिए, जहाँ से हमारे प्री के क्वेश्चन गलत ना हो, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन गलत ना हो। बहुत इजी फैक्ट हैं, अगर आप चाहेंगे तो इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं बुक राजतरंगिणी बाय कल्हण इज अबाउट। कल्हण आप जानते हैं संस्कृत के एक राइटर हैं जिन्होंने 12वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के जो राजवंश थे उनके बारे में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है राजतरंगिणी। ये मैंने आपको समझाया था कि राजतरंगिणी क्या है। राजतरंगिणी एक्चुअली द बुक अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में लिखी गई बुक है राजतरंगिणी। ठीक है। अब इस राजतरंगिणी हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें ऑप्शन है अपने पास इकोनॉमी, तो इकोनॉमी नहीं हो सकता है, पॉलिटी नहीं हो सकता है, सोसाइटी नहीं हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, क्योंकि इस बुक का एक्चुअली में पूरा नाम है राजतरंगिणी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और मैंने बताया था कि इस बुक से हमको किस किस के बारे में जानकारी मिलती है। इसी राजतरंगिणी से हमको कश्मीर के 3 राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पहली बुक है, पहला वंश है जिसका नाम है कारकोटा। दूसरा वंश है जिसका नाम है उत्पल और तीसरा वंश है जिसका नाम है लोहार। इन 3 वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आखिरी वंश है लोहार वंश। लोहार वंश के शासक थे, आखिरी शासक थे जय सिंह, और यही जय सिंह हैं राजतरंगिणी के आखिरी शासक। अगर कोई पूछेगा राजतरंगिणी में आखिरी शासक कौन है तो उसमें जय सिंह है। और इसमें कुल कितने वंशों की जानकारी मिलती है? 3 वंशों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी की इसमें कुछ भी उल्लेख इकोनॉमी के बारे में प्राप्त नहीं होता है। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द बुक मनुस्मृति बाय कल्हण इज अबाउट। नहीं, ये बुक मनुस्मृति कल्हण की नहीं है, मनु की है। पहले इसको करेक्ट कर लीजिए। ये बुक कल्हण की नहीं है, दैट इज बाय मनु। ये मनु के द्वारा लिखी गई किताब है। अब देखते हैं इसमें क्या डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है। इसके बारे में लिखा हुआ है द बुक हैज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट द इकोनॉमी, द बुक हैज़ द डिस्क्रिप्शन अबाउट हिस्ट्री, पॉलिटी, सोसाइटी। तो पहला मैं आपको बता दूं, द मनु हैज़ स्क्रिप्टेड द बुक अबाउट द ऑल सोशल आस्पेक्ट ऑफ दैट कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। उस समय की सोसाइटी के बारे में मनु ने पूरी सामाजिक संरचना को डिस्क्राइब करके लिखने की कोशिश की है। ही हैज़ आल्सो गिवन द ड्यूटीज़ एंड वर्क्स फॉर एवरी वर्नाज एट दैट टाइम। उन्होंने इन सब के बारे में लिखा है। अब इसमें कन्फ्यूज़न यहाँ होता है कि सोसाइटी को टिक किया जाए, पॉलिटी को टिक किया जाए। इसमें सोशियो पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन अपन को प्राप्त होता है।
तो अगर पॉलिटी ऑप्शन में नहीं है तो आप सोसाइटी को टिक कर सकते हैं, दैट बुक कंसेंस द सोशल एस्पेक्ट। लेकिन अगर ऑप्शन में पॉलिटी है तो आप पॉलिटी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बुक में पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। हु इज़ गोइंग टू मेक द रूल्स फॉर द सोसाइटी एंड हु इज़ गोइंग टू बी रूल इन द सोसाइटी। तो बुक इज़ मच नियर अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। समझ गए? तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस करती है, इसलिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप पॉलिटिक पर टिक करेंगे, सोसाइटी पर टिक नहीं करेंगे। वो सोसाइटी को पॉलिटिकली रूल करने की मेथड्स के बारे में लिखी गई है। गॉट इट? बहुत फेमस बुक है मनु स्मृति। देर आर सो मेनी अदर स्मृतिज लाइक याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, एंड देर आर सो मेनी बुक्स। नेक्स्ट वन इज हु इज नॉट पार्ट ऑफ त्रिमुनि ऑफ व्याकरण। अगर आपको याद हो तो एक बहुत फेमस पुस्तक व्याकरण में हमको प्राप्त होती है, पणिनि का नाम आपने सुना होगा। पणिनि एक्चुअली में व्याकरणाचार्य ही हैं। पणिनि व्याकरणाचार्य ही हैं, और पणिनि ने जो कुछ भी लिखा है वो सब सूत्रों के रूप में लिखा है। व्याकरण के 3 पार्ट होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं सूत्र, एक को कहते हैं वर्तिकाएं, और एक को कहते हैं भाष्य। भाष्य, सूत्र एंड वर्तिकास। तो सूत्रों की अगर मैं बात करूं तो सूत्रों में तो पणिनि ने ही खूब लिखा है सूत्रों के बारे में, PANINI, पणिनि ने बहुत लिखा है। अगर मैं वर्तिकाओं की बात करूंगा तो कात्यायन ने बहुत लिखा है इनके बारे में, कात्यायन ऋषि ने लिखा हुआ है। और भाष्य की बात करूंगा तो भाष्य के बारे में पतंजलि ने काफ़ी लिखा है। तो पतंजलि, पणिनि और कात्यायन, इन तीनों को ही हम लोग कहते हैं ट्रायोलॉजी ऑफ ग्रामर। संस्कृत के व्याकरण के ये 3 ही व्याकरणाचार्य हैं जिनको हम लोग इस नाम से जानते हैं, त्रिमुनि के नाम से जानते हैं। अब आपको नाम पता लग गए, पतंजलि, पणिनि और कात्यायन। तो आप इसमें समझ गए, कात्यायन है, पणिनि है, पतंजलि है। कलहण आपका उत्तर है, क्योंकि कलहण ट्राइमुनि में शामिल नहीं है। समझ गए? याद रखिएगा, क्वेश्चन परीक्षा में इस प्रकार से भी आ सकता है कि कलहण की जो पणिनि की जो पुस्तक है अष्टाध्यायी, वो क्या है? तो एक्चुअली में वो एक सूत्र है। और पतंजलि का जो महाभाष्य है वो क्या है एक्चुअली में? पतंजलि का जो महाभाष्य है तो उसके नाम में ही भाष्य लगा हुआ है। और कात्यायन की जो पुस्तकें हैं वो वर्तिकाओं के श्रेणी में आती हैं। चलिए नेक्स्ट वन इज डिस्कस करते हैं। यह विच ब्राह्मण ग्रंथ हैज डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमाइन। अब ये पूछा गया है प्रश्न फिर से उसके बारे में कि ब्राह्मण ग्रंथ में कौन से ब्राह्मण ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें सूखे का उल्लेख प्राप्त होता है। सूखे का, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सूखे का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, चलिए देखते हैं सूखे का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है। फेमाइन, जैसे मैंने बताया, अकाल या सूखे को कहते हैं। अकाल का उल्लेख हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तांड्य ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण एक ब्राह्मण ग्रंथ है, षड्विश एक ब्राह्मण ग्रंथ है, और कौशितक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। याद रखिएगा, जो तांड्य ब्राह्मण हैं और कौशितकी ब्राह्मण है, ये दोनों ही सामवेद के ब्राह्मण हैं। ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण एक्चुअली में ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऐतरेय ब्राह्मण से हमको जानकारी अगर मैं देखूं तो मिलती है भाज्य राज्य के बारे में, विदेह राज्य के बारे में, मृदु राज्य के बारे में, विदेह राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, कुरु राज्य के बारे में जानकारी। तांड्य ब्राह्मण से हमको जानकारी मिलती है सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण से वंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, षड्विश जो ब्राह्मण है, इस ब्राह्मण से हमको जानकारी प्राप्त होती है फेमाइन यानी कि अकाल के बारे में। और इसमें अकाल ही नहीं है, अकाल के अलावा इसमें एक और विवरण है जिसका नाम है भूकंप। तो चाहे बात अर्थक्वेक की हो, चाहे बात फेमाइन की हो, ये दोनों ही जानकारी हमको षड्विश ब्राह्मण से प्राप्त होती हैं। और षड्विश ब्राह्मण का संबंध किससे है?
सामवेद से है। ये सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। समझ पाए? चलिए अगला हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ब्राह्मण ग्रंथ हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवर सरस्वती। जैसा कि मैंने अभी अभी बताया इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड में कि कौन से ग्रंथ से सरस्वती रिवर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो आप समझ गए होंगे कि तांड्य ब्राह्मण जो है ये सामवेद का ही ब्राह्मण है, सामवेद का ही ब्राह्मण है, और इसी से हमको जानकारी मिलती है सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी किस प्रकार से गायब होती है, किस प्रकार से प्रकट होती है, ये सब हमको इससे प्राप्त होता है। बाकी इस किस किस ब्राह्मण में क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगली स्लाइड पर चलते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट इज नॉट रिटन इन पाली। जैसा कि मैं आपको बुद्धिज़्म के बारे में बताया था कि बुद्धिज़्म के जो टेक्स्ट हैं हमको दो भाषा में प्राप्त होते हैं। कुछ टेक्स्ट प्राप्त होते हैं पाली भाषा में, कुछ टेक्स्ट प्राप्त होते हैं संस्कृत भाषा में। संस्कृत में और पाली में दो भाषा में टेक्स्ट प्राप्त होते हैं। अब पाली भाषा में जो टेक्स्ट प्राप्त होते हैं उसमें पिटक भी हैं, 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों पाली में प्राप्त होते हैं। और जो बाकी के जो ग्रंथ हैं कुछ संस्कृत में भी प्राप्त होते हैं, लेकिन पाली में पिटकों के अलावा भी कुछ ग्रंथ हैं। जैसे फेमस ग्रंथ है महावंश। महावंश इसमें मगध के महान शासकों का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर प्राप्त होता है महावंश में। और महावंश के बारे में ये कहा जाता है कि दैट इज़ कंपोज्ड बाय भदंत महानामा। इसको भदंत महानामा ने कंपोज किया था। दीपवंश की बात करेंगे तो ये श्रीलंका में बौद्ध धर्म के उत्कर्ष की कहानी है, एंड इट वाज कंपोज्ड बाय मैनी बुद्धिस्ट मॉन्क। इसको बुद्ध धर्म के बहुत सारे साधुओं ने लिखा है। अब आता है बुद्ध चरित एंड मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो की अगर हम बात करेंगे तो ये ग्रीक जो कमांडर थे जिनका नाम था मेनांडर, और जब वो बौद्ध साधु से मिलते हैं जिनका नाम था नागसेन, तो दोनों के बीच में जो डायलॉग आता है, बातचीत जो होती है, उसी बातचीत की एक पुस्तक है पाली में जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। तो ये भी पाली में है, ये भी पाली में है, ये भी पाली में है। अब बुद्ध चरित्र है ये पाली में नहीं है, ये संस्कृत में प्राप्त होता है, ये संस्कृत में प्राप्त होता है। और इसको लिखा किसने है बुद्ध चरित्र को? अश्वघोष ने। तो अश्वघोष ने इसको लिखा है, तो उसके राइटर का नाम भी लिख लेते हैं। अश्वघोष, हिंदी में भी लिखेंगे अश्वघोष। तो यहाँ से हमको अश्वघोष प्राप्त हो जाता है। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा है, और इस बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। इसी को बौद्ध धर्म का महाकाव्य कहा जाता है। गॉट इट? तो ये हो गया इस पुस्तक के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ 16 महाजनपद। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि 16 महाजनपद जो थे 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, उनका उल्लेख बौद्ध धर्म के कौन सी पुस्तक में प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं, और उन त्रिपिटक में से एक है सुत्त पिटक, एक है विनय पिटक, और एक है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक हैं। सुत्त पिटक को अलग अलग निकायों में बांटा गया है। उसमें मध्यम निकाया है सुत्त पिटक में, खुंदक निकाया है, मध्यम निकाया है, संयुक्त निकाया है, और उसमें से ही एक निकाय है जिसका नाम है अगंतुर निकाया। अगंतुर निकाया में 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। ये है अगंतुर निकाया। संयुक्त निकाया भी उसी का निकाया है सुत्त पिटक का, जिसको गद्य और पद्य, प्रोज एंड पोइट्री दोनों में लिखा गया है। ठीक है। अभिधम पिटक को जो बनाने वाले थे उनका नाम था मोगलीपुत्र तिस्स, जब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मोगलीपुत्र तिस्स, ये 3rd काउंसिल में लिखा गया था। मध्यम निकाय से हमको बुद्ध के
उपदेशों के बारे में पता लगता है कि बुद्ध के उपदेशों के बारे में, कि बुद्ध को एक साधारण मनुष्य भी बताया गया है, कहीं कहीं उसको देवता के रूप में भी बताया गया है। ये जानकारी हमको मध्यम निकाय से प्राप्त होती है। देखिए, एवरी बुक ऑफ लिटरेचर हैज़ सम मैसेज। हर बुक में कुछ ना कुछ मैसेज डिस्क्रिप्शन तो होता ही है। दैट शुड बी इन अवर माइंड। तो वो हमारे माइंड में होना चाहिए। अगर हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर निश्चित ही हम उस बुक से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं कर पाएंगे। और इस सेशन को बनाने के पीछे का मोटिव ही ये है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को सरलता से टिक कर लें, क्योंकि वो आपके सुने हुए होंगे। अगर किसी पुस्तक के बारे में आपकी कुछ चीज़ें सुनी हुई हैं तो आप उन्हें आसानी से सही कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, एट विच प्लेस फिफ्थ काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म वाज कॉल्ड। देखिए, हम लोगों ने अक्सर ये पढ़ा है कि बौद्ध धर्म में केवल हमको 4 काउंसिल आपने शायद पढ़ी होंगी। पहली काउंसिल 483 BC में हुई थी, ठीक है। और अगर हम इसी काउंसिल की बात करेंगे 483 में हुई थी। और ऐसे ही दूसरी काउंसिल जो हुई थी वो हुई थी 383 BC में हुई थी। थर्ड काउंसिल 251 BC में हुई थी। फोर्थ काउंसिल 1st सेंचुरी में हुई थी, कनिष्क के टाइम पर। इसमें पूछा हुआ है फिफ्थ काउंसिल कब हुई थी, फिफ्थ काउंसिल कब ऑर्गेनाइज की गई थी। तो फिफ्थ काउंसिल बहुत लंबे समय के बाद 1871 में हुई थी। 1871 में हुई थी। और ये चूँकि प्राचीन काउंसिल नहीं है, मॉडर्न काउंसिल है। ये काउंसिल जहाँ हुई थी उस जगह का नाम है मांडले। मांडले मांडले एक्चुअली में कहाँ पर है, आज के म्यांमार में है मांडले। यहाँ पर बुद्ध की 5वीं काउंसिल बुलाई गई और वहाँ पर मिंडप जो राजा थे उन राजा ने उसको बुलाया था इस काउंसिल को। तो इसका सही उत्तर है मांडले में यह काउंसिल बुलाई गई, ठीक है। कुंडलवन में 4th काउंसिल हुई थी। टोक्यो में कोई काउंसिल नहीं हुई है। अनुराधापुरम में कोई काउंसिल नहीं हुई है। मांडले में 5th काउंसिल हुई है, ठीक है। फर्स्ट काउंसिल थी वो राजगृह में थी, दूसरी वैशाली में थी और तीसरी काउंसिल पाटलिपुत्र में थी और ये कुंडलवन कश्मीर में थी, जैसा कि वहाँ लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ब्रांच ऑफ ऋग्वेदा इज अवेलेबल इन प्रेजेंट टाइम। ऋग्वेद की कौन सी ब्रांच है जो प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है। पहले तो ऋग्वेद की शाखाएं देख लेते हैं कि ऋग्वेद की ब्रांच हैं कौन कौन सी। तो ऋग्वेद की ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो ऋग्वेद की जो अवेलेबल ब्रांच है उनमें हैं साकल, वास्कल, संखायन, मांडुकायन एंड अश्वलायन। ये 5 ब्रांचेज हैं। सबसे जो फेमस ब्रांच है जो अभी अवेलेबल है जिसका नाम है साकल ब्रांच को ही हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं और यही सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसका सही उत्तर है साकल। ऋग्वेद की प्रेजेंट में साकल ब्रांच ही अवेलेबल है। ये भी ऋग्वेद की ब्रांचेज ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली ब्रांच है मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट मेथड आर डिस्क्राइब्ड इन विच वेदा। ये मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि कौन से वेद में दवाइयों और चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। जैसे ये तो हमको पता है कि इसका उपवेद क्या है, आयुर्वेदा है, आयुर्वेद है। और आयुर्वेद में ही चिकित्सा मेडिसिन के बारे में उल्लेख है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि दवाइयों के रूप में, चिकित्सा के रूप में सबसे ज़्यादा जो मेथड्स हैं, ट्रीटमेंट मेथड्स हैं, वो हमको कहाँ मिलेंगी, अथर्ववेद में। अथर्ववेद में। तो अगर कोई कहेगा चिकित्सा के रूप में आयुर्वेद कहाँ मिलेगा अपन को, तो अथर्ववेद में मिलेगा, ना कि ऋग्वेद में। लेकिन आयुर्वेद ऋग्वेद का ही उपवेद है, याद रखिएगा, ठीक है। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्ववेद। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है, धनुर्वेदा। और इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद। शिल्पवेद, समझ गए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा अथर्ववेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारे पास, विच ब्राह्मण टेक्स्ट हैज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ गेस्ट वेलकम। हमको बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथों से अलग अलग प्रकार के मैसेज और संदेश प्राप्त होते हैं, तो हम उसको समझते हैं।
तैत्तरीय ब्राह्मण में ही ये कहा गया है अतिथि देवो भव। ये तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा गया है अतिथि देवो भव। ठीक है, तो एक ही इससे हमको प्राप्त होता है। अगर हम ऐत्रेय ब्राह्मण की बात करेंगे तो ऐत्रेय ब्राह्मण में अतिथि के स्वागत की बात नहीं कही गई है, राज सत्ता की बात कही गई है, राज सत्ता की बात कही गई है। और अगर हम तांड्य ब्राह्मण की बात करेंगे तो तांड्य ब्राह्मण में हमको क्या प्राप्त होता है, पाप और पुण्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पाप एवं पुण्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम षड्विश ब्राह्मण की बात करेंगे तो इसमें हमको प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हर ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको थोड़ी थोड़ी पता होना चाहिए कि परीक्षा में इसको लेकर के कौन कौन से प्रश्न आएंगे। चलिए नेक्स्ट, अगला है हमारे पास इन विच मंडल ऑफ ऋग्वेदा हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ण सिस्टम। ये हम लोग अभी समझ चुके हैं और बहुत आसान भी है, कई बार परीक्षा में आया भी है, आप समझ भी गए होंगे इसका। 10th मंडल, ऋग्वेद के 10th मंडल से हमको जानकारी मिलती है और 10th मंडल में एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त। और इसी पुरुष सूक्त से हमको जानकारी मिलती है किसके बारे में, वर्ण सिस्टम के बारे में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार के बारे में जानकारी हमको प्राप्त हो जाती है। समझ पाए। 3rd मंडल है जिससे हमको गायत्री मंत्र के बारे में पता लगता है, गायत्री मंत्र के बारे में पता लगता है। 5th मंडल की अगर हम बात करेंगे तो इससे हमको यज्ञों के बारे में पता लगता है, यज्ञों के बारे में पता लगेगा। तो ऐसे ही हर मंडल, 6th मंडल की बात करेंगे तो इससे हमको तंत्र मंत्र के बारे में पता लगेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग बहुत सारे चीज़ें हमको अलग अलग पुस्तकों से लिटरेचर में प्राप्त होती हैं। इसका उत्तर है 10th मंडल। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाउ मेनी अष्टकाज आर इन ऋग्वेदा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको ऋग्वेद के दोनों डिवीजन पढ़ाए हैं कि ऋग्वेद को अष्टक के हिसाब से 8 अष्टकों में डिवाइड किया गया है और मंडल के हिसाब से 10 मंडलों में डिवाइड किया है। तो ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं और इन अष्टकों को डिवाइड कर दिया गया है 64 चैप्टर्स में। चैप्टर्स, इनको अध्याय कहते हैं और इन्हीं अध्याय को डिवाइड कर दिया गया है 2006 वर्ग में, वर्ग में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कि इसमें अष्टकों की संख्या कितनी है, 8 है। ये उसी के हैं लेकिन ये ऋग्वेद से संबंधित है। ये मंडलाक्रम में है, ये सूक्तों की संख्या है, ये मंडलाक्रम में सूक्तों की संख्या है, ये अष्टक्रम से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर्ड इज यूज्ड मैक्सिमम टाइम्स इन ऋग्वेदा। इनमें से ऋग्वेद में किस शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी है सरस्वती, ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, जिसका उल्लेख हुआ है 3 बार। ठीक है, इंद्र ऋग्वेद के अनुसार सबसे प्रमुख देवता हैं जिनका उल्लेख हुआ है 250 बार। गंगा की बात करेंगे तो गंगा नदी का उल्लेख हुआ है 1 बार ऋग्वेद में। पिता शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है 350 से अधिक बार, 350 से अधिक बार उसका उल्लेख हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा पिता। पिता शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किया गया है। ठीक है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है जिसका 3 बार उल्लेख हुआ है। इंद्रा सबसे प्रमुख देवता है जिसका 250 से अधिक बार उल्लेख हुआ है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। तो ये छोटे छोटे फैक्ट हैं ऋग्वेद के बारे में, ये हमको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, हु मेड ट्रांसलेशन ऑफ मुद्रा राक्षस इन हिंदी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। हिंदी के बहुत प्रसिद्ध राइटर हैं एक, जिनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बहुत सारी पुस्तकों का अनुवाद किया है।
ऐसे ही उन्होंने मुद्रा राक्षस का हिंदी में अनुवाद किया है 1878 में। 1878 में उन्होंने इसका अनुवाद किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक साहित्य का पिता कहा जाता है। आधुनिक साहित्य का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका उत्तर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप जानते हैं, ये हिंदी के बहुत जाने माने कवि हैं। महादेवी वर्मा को भी आप जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर को भी जानते हैं। ये भी हमारे जो हिंदी का छायावाद है उस छायावाद के प्रमुख कवि हैं, है ना। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को तो व्याकरण के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। तो एक अच्छा प्रश्न है, मुद्रा राक्षस से लिया गया है, ये आधुनिक से नहीं है, प्राचीन से ही प्रश्न है। नेक्स्ट इज विच पुराण हैज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ शुंगा डायनेस्टी। मैंने आपको जब पुराण पढ़ाए थे तो ये बताया था कि कौन से पुराण से हमको किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे हमने बताया कि पद्म पुराण है, इसमें किसी भी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। गरुड़ पुराण में किसी भी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है। अगर मैं विष्णु पुराण की बात करूँगा तो विष्णु पुराण से हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, मौर्य वंश के बारे में। अगर मैं वायु पुराण की बात करूँगा तो यहाँ से हमको शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा वायु पुराण। तो वायु पुराण से हमको ये जानकारी प्राप्त हो जाती है, समझे। तो आज हम लोगों ने ये 25 क्वेश्चंस किए। ये 25 क्वेश्चंस हमारे उन्हीं इतिहास को लेकर के है जिनको हम पढ़ने में थोड़ी सी कभी गलती कर देते हैं, उन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पुराण बिलोंग्स टू हिंदू मैथोलॉजी। इनमें से कौन सा पुराण है जिसका संबंध हिंदुओं से है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कालिका पुराण, इसका संबंध जैन धर्म से है। याद रखिएगा, जैन धर्म में पुराणों को चरित्र भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। हरिवंश पुराण की बात करूँगा, ये भी जैन धर्म से संबंधित पुराण ही है। भगवती पुराण जैन धर्म में नहीं है, एक्चुअली में इस नाम से कोई पुराण नहीं है, भगवती सूत्रा है, भगवती पुराण नहीं है, भागवत पुराण है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। कूर्म पुराण की बात करूंगा तो कूर्म पुराण हिंदू मैथोलॉजी, हिंदू धर्म से संबंधित सबसे प्रमुख पुराण है कूर्म पुराण, ठीक है, जिसमें कूर्म अवतार के बारे में बताया गया है। तो इसका आंसर होगा डी, कूर्म पुराण। ये दोनों पुराण, ऊपर के दोनों पुराण जैन धर्म से संबंधित हैं। भगवती पुराण नाम का कोई भी पुराण जैन धर्म में भी नहीं है और इस अन्य धर्मों में भी नहीं है। चलिए, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, सारे क्वेश्चन हमारे इसलिए डिस्कस किए गए कि जैसे हम लिटरेचर के बारे में समझ रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे भी हम इस प्रकार के जो से लिटरेचर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं, जो भी जानकारियाँ हैं, उनको हम बनाए रखेंगे अपने चैनल पर आर्टिकल 21A पर। तब तक के लिए धन्यवाद।